वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। दोस्तों यहां पर हमें दो इक्वेशंस गिवन है। हमसे कहा गया है कि हमें सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है और फिर उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है। सॉल्व का मतलब यह कि मुझे यहां पर x और y की वैल्यू भी चाहिए। तो आइए सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हम जानते हैं, जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म जैसी अगर हमें दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बट अभी के लिए तो अगर मैं देखूं तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। तभी तो हमें बोला गया कि हमें सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो कैसे करें रिड्यूस, आइए देखते हैं। तो देखिए फिर ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी क्यों नहीं दिखाई दे रही? बिकॉज ये जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पर ना कुछ फ्रैक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं इस फ्रैक्शन को हटा दूं किसी तरीके से तो शायद ये गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी दिखाई देने लग जाएगी। तो अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म देखी जाए फर्स्ट इक्वेशन की, जो कि है 1 डिवाइड बाय 3x प्लस y, तो दोस्तों नीचे जो सेकंड इक्वेशन है वहां पर भी कुछ ऐसी टर्म है। और उसके बाद एक और देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में एक टर्म है 1 डिवाइड बाय 3x माइनस y, और यही चीज आपको सेकंड इक्वेशन में भी दिखाई देगी। तो क्यों ना इस फ्रैक्शन को कुछ लेट कर लें। मान लेते हैं कि 1 डिवाइड बाय 3x प्लस y है p। आप कुछ भी अल्फाबेट मान सकते हैं, मैंने अभी p लेट किया। इसी तरीके से जब आप 1 डिवाइड बाय 3x माइनस y को q लेट कर लेंगे तो चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी p डिवाइडेड बाय 2 माइनस q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1/8। सही है दोस्तों, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो गई है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी लग रही है। बट सेकंड इक्वेशन में अभी भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन है। कोई बात नहीं, इसे मैं रिमूव कर सकता हूं। कैसे? सेकंड इक्वेशन को थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। यहां एलसीएम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। ये हो जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, राइट। और दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में 2 है इसे जरा ले जाइए राइट हैंड साइड पर। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू -2/8, जो कि होता है -1/4। सही है दोस्तों, तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 और p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4। अब जरा दोबारा से इन दोनों गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि क्या ये गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी हैं या नहीं। दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दो ऐसी टर्म्स है जिसके साथ वेरिएबल है x एंड y। उसके बाद एक कांस्टेंट है जिसे मैंने c लेटर से शो किया है, और उसके बाद राइट हैंड साइड में 0 है। अगर ये चीज हमें गिवन इक्वेशन में भी दिख जाती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी है। आइए देख लेते हैं। अगर गिवन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जरा देखें तो हाँ यहां पर दो टर्म्स ऐसी हैं दोनों इक्वेशन में जहां वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट इज p एंड क्यू। एंड दोस्तों वेरिएबल को तो किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल x और y से है, यहां पर p और q से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से दिखा सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक कांस्टेंट भी तो था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसे मैंने c लेटर से शो किया हुआ था। बट गिवन इक्वेशन में ऐसा कोई कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट राइट हैंड साइड में 0 होना बहुत जरूरी है। बट अभी तुम्हारी गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो कैसे लेके आए 0? अगर मैं 3/4 और -1/4 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं तो ऐसा करती है दोस्तों ये जो गिवन इक्वेशन है ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। फर्स्ट टू टर्म्स में वेरिएबल है, उसके बाद देखिए कांस्टेंट भी ऑटोमेटिकली आ गया 3/4 एंड 1/4 एंड राइट हैंड साइड में 0। परफेक्ट दोस्तों, यानी कि हमने हमारे इस क्वेश्चन में दी हुई गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ग्राफिकल भी है, अलजेब्रिक भी है। बट ग्राफिकल तो हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अलजेब्रिक की बात करते हैं। इस मेथड में भी 3 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट हम एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करेंगे जिस मेथड से ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन जल्दी से सॉल्व हो जाए, बिकॉज हमें टाइम सेव करना है, फास्ट मेथड चाहिए। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हमारा टाइम सेव करेगा। स्टूडेंट्स इस मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से लेट से p की वैल्यू निकालता हूँ, फिर उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन उसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, इसे रहने देते हैं। सेकंड मेथड एलिमिनेशन। दोस्तों इस मेथड में हम हमारी गिवन इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर कहीं कैंसिल आउट करते हैं और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। आइए देखते हैं क्या ये मेथड हमारा टाइम सेव करेगा या नहीं। स्टूडेंट्स लेट्स से मैं हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से q को एलिमिनेट करना चाहता हूं। अब q वेरिएबल वाली टर्म फर्स्ट इक्वेशन में है q और सेकंड इक्वेशन में भी q है। अरे वाह, यहां तो ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है। हम जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं वो पहले से ही दोनों इक्वेशन में सेम है, तो बस मुझे यहां पर एलिमिनेट ही तो करना है। तो ये ठीक है, ये मेथड हमारा टाइम सेव कर रहा है, हमारा स्टेप बच गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर एलिमिनेट कैसे किया जाए दोनों इक्वेशन को। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, करके देखते हैं। p प्लस p हो जाएगा 2p,
Q एंड Q देखिए दोनों सेम टर्म्स हैं, बट इनके साथ लगे हुए साइन अपोजिट हैं, एक के साथ प्लस है तो एक के साथ नेगेटिव, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। और उसके बाद जब आप -3/4 एंड +1/4 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2/4 एंड इज इक्वल टू 0। अब हमारे फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, 2p -2/4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए p की वैल्यू निकालिए ना, तो -2/4 को जरा ले जाइए राइट हैंड साइड पर, तो 2p इज इक्वल टू 2/4। p की वैल्यू चाहिए तो p के साथ जो लगा हुआ 2 है उसे ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड पर, जो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देखिए ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, कैंसिल आउट और आंसर क्या आ जाएगा 1/4। तो p की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब मुझे q की वैल्यू भी चाहिए। तो देखिए आप अपनी इस p की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करेंगे ना तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, सो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि थी p + q - 3/4 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैंने यहां पर p की वैल्यू को पुट किया और इसे सॉल्व किया तो q की वैल्यू आ रही है 1/2। सही है स्टूडेंट्स, हमने हमारी इन गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके p और q की वैल्यू को तो फाइंड आउट कर लिया, बट क्या हमें p और q की वैल्यू चाहिए थी। आइए अपने मेन सेटअप पर चलते हैं। तो देखिए ये था हमारा मेन सेटअप और वो थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन, इसे मुझे सॉल्व करना था ना। सॉल्व का मतलब यह कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए थी, बट यहां तो भी मेरे पास p और q की वैल्यू आई है, तो फिर क्या करें। p और q की वैल्यू मुझे पता है और मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है, देखिए जरा। हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ लेट भी तो किया था ना शुरू में कि 1/3x + y को मैं p लेट कर रहा हूं और 1/3x - y को q, तो ये एक्सप्रेशंस p q एंड x y में एक रिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए इन दोनों को पिक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन में p की वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि है 1/4। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, इससे क्या होगा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज 3x + y इज इक्वल टू 4। तो यहां पर x और y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई, ये तो एक इक्वेशन सी बन गई है यहां पर। कोई बात नहीं, इसे साइड में रख लेते हैं। जो सेकंड एक्सप्रेशन है यहां पर भी q की वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे मैंने q की वैल्यू को 1/2 पुट किया तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई, दैट इज 3x - y इज इक्वल टू 2। तो यानी कि x और y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई, बट हाँ यहां पर कोई दो लीनियर इक्वेशंस और बन चुकी हैं। और स्टूडेंट्स अगर मैं इन लीनियर इक्वेशन को दोबारा से सोल्व करूं तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। और दोस्तों ऐसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, अभी तो हमने देखा था, बट मैं आपकी जगह होता तो मैं तो एलिमिनेशन मेथड ही यूज करता। क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूं। दोनों इक्वेशन को जरा साइड में लिखते हैं। स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड में आप जानते हैं कि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म हम सेम बनाते हैं, और यहां पर देखिए हमारा ऑलरेडी वो काम हो चुका है। अगर मैं दोनों इक्वेशन में y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो देखिए जो थर्ड इक्वेशन है यहां पर y वेरिएबल वाली टर्म सिर्फ y है, फोर्थ इक्वेशन में भी y है, दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो बस एलिमिनेट ही तो करना है। देखिए शुरू करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या एलिमिनेट हो सकता है। 3x ऐड होंगे, आंसर आएगा 6x। y और y दोनों सेम टर्म्स बट इनके साथ लगे हुए साइन अपोजिट हैं, कैंसिल आउट, और यही हम चाहते थे, तो 0 आ जाएगा, y एलिमिनेट। और उसके बाद जब 4 और 2 को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 6, और तो बस यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 1। तो चलिए दोस्तों x की वैल्यू तो आ गई, अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप अपनी इस x की वैल्यू को थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं तो अभी यहां पर थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, आप फोर्थ में पुट करके देखना और ये चेक करना हम दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, जो कि थी 3x + y इज इक्वल टू 4। तो जैसे मैंने यहां पर x की वैल्यू को पुट किया तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। सही है दोस्तों, और यही तो मुझे चाहिए था। देखिए जरा, हमारी मेन ओरिजिनल इक्वेशन वो थी, उसी इक्वेशन को हमने पहले स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, देन उसे सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो और लीनियर इक्वेशंस बन गई, एंड अगेन जब मैंने उसे सॉल्व किया तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हैं कि आपके पास x और y की वैल्यू सही है या नहीं, तो बस आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आप अपने इस x और y की वैल्यू को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखिए। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो उसके बाद आप 100% श्योर होकर कह सकते हो कि आपके पास जो x और y की वैल्यू आई है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसे खुद ट्राई करना। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।